नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना रहा है। पहले के पाठक जो शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनके कारण शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना था। लगातार कई बड़े निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने एस सिद्धार्थ, वो भी कई बड़े निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं। शिक्षा विभाग के सभी जिले में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके लिए निर्देश जारी किया गया है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, 8 पन्नों का शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि राज्य में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के संबंध में 8 पन्नों का निर्देश जारी किया गया है। आधारभूत संरचना है, उसे बदलाव करने का ये निर्देश जारी किया गया है कि विशेष रूप से आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया जाए। विद्यालय में भवन को लेकर लगातार बिहार में ये खबरें आती रहती थी कि यहाँ विद्यालय तो है लेकिन उसका भवन नहीं है, उसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। बेंच डेस्क की व्यवस्था स्कूलों में लगातार शिकायतें आती रहती थी, उसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। पीने के पानी के लगातार ये आते रहती थी शिकायत। अब इसको लेकर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी या समरसेबल पंप जिसके माध्यम से पीने का पानी की व्यवस्था की गई है वो सुनिश्चित किया जाए। शौचालय का लगातार ये शिकायतें आती रहती थी, अब इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में शौचालय का व्यवस्था है जो सुनिश्चित किया जाए। विद्युत व्यवस्था के लेकर भी लगातार शिकायतें आती रहती थी कि बिहार में जो सरकार है उसकी ओर से दावा रहता है कि 20 से 22 घंटे के बीच बिहार में हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जहाँ शिक्षण संस्थान है वहाँ ही बिजली की समस्या रहती थी। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो नए अपर मुख्य सचिव बने हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने ये निर्देश दिया है। शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए सभी जो शिक्षा विभाग के जिला में अधिकारी हैं उनके निर्देश दिया गया है कि डिजिटल व्यवस्था वहाँ किया जाए। लैब, मोबाइल माध्यम, अलग अलग जो डिजिटल व्यवस्था है उसके अनुसार अब बच्चों को पढ़ाया जाए। लगातार अब बिहार में और पूरे भारत में डिजिटल व्यवस्था को लेकर लगातार शिक्षण संस्थानों का डिजिटलीकरण करने की बात किया जाता है। अब इसको लेकर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी निर्देश दिया है कि जो बिहार के सरकारी स्कूलों हैं उन्हें भी डिजिटल के माध्यम से जोड़ा जाए। आपको बता दें कि जो होमवर्क की लगातार शिकायतें आती रहती थी कि सरकारी स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूलों में अक्सर देखा जाता है कि जो शिक्षक होते हैं वो होमवर्क देते हैं, बच्चों से होमवर्क पूरा करवाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था अब तक नहीं देखी जा रही थी। लेकिन अब जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी होमवर्क पर अब खासा ध्यान दिया जाए, इसकी निगरानी की जाएगी। लगातार जो सिलेबस है उनको लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है कि एक्स्ट्रा क्लासेस कराकर सिलेबस है जो उसकी पढ़ाई किया जाए। सरकारी स्कूलों में लगातार ये शिकायतें आती रहती थी कि वहाँ पर जो पढ़ाई है वो नहीं होता है, लेकिन अब एक्स्ट्रा क्लासेस कराकर सिलेबस कंप्लीट करने की बात भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया गया है। शिक्षक सेवक तालीमी मरकज़ के लिए भी कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। 26,000 टोला सेवक कार्यरत है जिन्हें निम्नलिखित कार्य भी आवंटित किया गया है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के माध्यम से जो तालीमी मरकज़ हैं, टोला सेवक हैं, उनके लिए ये खासा दिशा निर्देश भी दिया गया है। कई दिशा निर्देश उनके लिए दिया गया है। शिक्षा सेवक एवं सेवक तालीमी मरकज़ द्वारा संबंधित टोले में 15 से 45 आयु वर्ग के असाक्षर, महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को साक्षर केंद्र पर साक्षरता प्रदान करने की भी निर्देश दिया गया है। संबंधित टोले के उक्त समुदाय में 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। बच्चों को उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। लगातार सरकारी स्कूलों में ये बच्चों की कमी देखा जाता था। लगातार जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते थे, लेकिन अब वो सरकारी स्कूल में जाएंगे। मध्याह्न भोजन में लगातार गड़बड़ी पाई जाती थी, लेकिन अब इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है। शिक्षकों के कहा गया है कि जाकर विद्यालयों में निरीक्षण करें, और शिक्षक के भी लगातार वो कंप्लेन आते रहते थे कि
जो शिक्षक हैं उनकी बात शिक्षा विभाग में नहीं सुनी जाती है, लेकिन अब इसको लेकर भी जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की बात भी सुनी जाए। बिहार में अब इसको लेकर राजनीतिक सियासत भी खूब होती है कि शिक्षकों की बात को सुना नहीं जाता है। पिछला जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उन्होंने कई बड़े बड़े निर्देश दिए थे। अब इसको लेकर शिक्षकों में भारी नाराज़गी थी, लेकिन अब जो नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक हैं उनकी भी अब जो शिकायत है वो शिक्षा विभाग सुनेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।